कि आका ने फरमाया मैं अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी मकतूब था। इधर देखें, मैं अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी मकतूब था उस वक्त जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के दरमियान थे। आका फरमाते सउखबिरुकुम बि अव्वली अम्री, मैं तुमसे अपने अव्वले हालात के बारे में बताता हूँ। आका फरमाते दावतो इब्राहीम, आका फरमाते मैं हजरत इब्राहीम की दुआ हूँ। और फरमाते व बशारत ईसा, आका फरमाते मैं हजरत ईसा की बशारत हूँ। और आगे फरमाते वरुया उम्मिल्लती रातहीन वज़ातनी, मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो मेरी माँ ने मेरी वलादत के वक्त देखा था। कद खरज लहा नूरा, एक नूर जाहिर हुआ, अज़ा लहा मिन्हु क़ुसूरुश्शाम, मैं उसी नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख रही थी, मुल्क शाम के बाजार को देख रही थी, मुल्क शाम की गलियों को देख रही थी। रायपट्टी वालों, कसम खुदा की, वलादत के वक्त जो नूर जाहिर हुआ हजरत आमिना खातून मुल्क शाम को देख रही हैं। और हकीकत तो ये है कि आज जो ये नूर है ये नूर मुस्तफ़ा का सदका है। ये जो हिंदुस्तान में नूर है नूर मुस्तफ़ा का सदका, या तुर्किस्तान में नूर है ये नूर मुस्तफ़ा का सदका, ये जो दुनिया मुनव्वर है ये नूर मुस्तफ़ा का सदका। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। काफ के सुहादहन या अबरुआ के ऐन साथ, काफ हा या ऐन साथ, उनका है चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अहमद हुजूर अदनाने मिल्लत, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। यही तो वो महीना है, सुनते हम लोग नूर वाला आया है नूर लेकर आया है। भाई ऐसे ही पढ़ना चाहिए, नूर वाला आया है नूर लेके आया है। सुभान अल्लाह। बोले अदब का जो तकाजा है उसे पूरा करना चाहिए। कल एक नात खां को मैंने बीच में रोका, वो इस कदर हरकत कर रहा था जैसे एक्टिंग कर रहा। बहरहाल उस बात की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन अदब के साथ ही पढ़ना चाहिए। और आपने जिन शोरा को बुलाया है वो मुअद्दब है, बाअदब है और साहिब सकाफत। अभी मेरे बाद तक नात शरीफ आप सुनेंगे। हर दिल अजीज शायर तूतिए चमने रजा मोहतरम राशिद रजा मरकजी को अभी आप सुनेंगे, अभी सुनेंगे आप, मेरे बाद सुनेंगे। मैं जल्दी रुखसत हो जाऊंगा। एक हदीस शरीफ और सुनाता हूं। आका की आमद हुई, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर। तो हजरत हलीमा सादिया, माँ बहनों, कौन हलीमा सादिया? बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। दिए की जरूरत न मिसाल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। हसन भाई थोड़ी तवज्जो रखिए, 10 मिनट तवज्जो कर दे। मैं खुद एहसास कमतरी का शिकार हूँ। हाँ तवज्जो कर दे, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। दिए की जरूरत न मिसाल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। वाह वाह वाह, बोल दो, मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत हलीमा सादिया के घर बनु साद कबीले की औरतें आ गईं और औरतों ने कहा, ओ हलीमा क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग, क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग?
हजरत हलीमा से औरतों ने कहा, इतनी तेज रोशनी तेरे चिराग की कि पूरा कबीला, पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। वाह वाह वाह। मत जलाया करो पूरी पूरी रात चिराग। हजरत हलीमा ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं चिराग जलाती ही नहीं। अरे बोलो ना आशिको, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो चिराग जलाती ही नहीं। वाह। औरतों ने पूछा, ये रोशनी कहां से आती है? हजरत हलीमा फरमाती है, चिराग की रोशनी नहीं होती, प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी होती है। वाह 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 वाह। मुस्तफा की रोशनी होती है। ये जो मेहरो मह पे है, इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है, इस्तिआरा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको सुन्नुरैन जोड़ा नूर का। और हजरत हलीमा फरमाती, इधर देखो आखिरी बात जी। हजरत हलीमा फरमाती है कि एक रात प्यारे नबी को दूध पिलाकर मैं सुला दी और मैं दोबारा देखने आ गई कि आका सो रहे हैं या जाग रहे। फरमाती हजरत हलीमा, झूले में मुस्तफा की उंगली घूम रही थी और उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। हजरत हलीमा फरमाती है, मैं नीचे देखती मेरा दिमाग नीचे घूम जाता, ऊपर देखती तो दिमाग ऊपर चक्कर खा जाता। नीचे उंगली घूम रही थी और उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। हजरत हलीमा फरमाती है, मुस्तफा की उंगली झूले में कभी दाएं जा रही थी, मुस्तफा की उंगली झूले में कभी बाएं जा रही थी, मुस्तफा की उंगली झूले में कभी पैंती जा रही थी, कभी सिरहाने जा रही थी। फरमाती हजरत हलीमा, उंगली दाएं जा रही थी तो चांद दाएं जा रहा था, उंगली बाएं जा रही थी तो चांद बाएं जा रहा था, उंगली पैंती जा रही थी तो चांद पैंती जा रहा था, उंगली सिरहाने जा रही थी तो चांद सिरहाने जा रहा था। हमारे नबी की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है और मेरे जहन में आला हजरत का ये शेर घूम रहा है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व नूरुन अला नूर। प्यारे हुजूर, हजरत अम्मा आयशा, माँ बहनों मोहब्बत करो तो हजरत आयशा सिद्दीका से, मोहब्बत करो तो हजरत फातिमा जहरा से, मोहब्बत हो तो प्यारे नबी से, मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत मत करो। ये है 32,000 का मोबाइल, 33,000 का, लोग 1,33,000 का लेके चल रहे हैं, 2,33,000 का मोबाइल में कंपटीशन, ले कंपटीशन, दे कंपटीशन, ले कंपटीशन, दे कंपटीशन। मेरा तो इरादा था 18 वाला लेने का, लेकिन ले लिया मैंने। बहरहाल तो कहना यह है, मोबाइल से मोहब्बत मत करो, इंटरनेट से मोहब्बत मत करो, गूगल से मोहब्बत मत करो, इंस्टाग्राम से मोहब्बत मत करो। मोहब्बत करनी है तो माँ बहनों सैयदा फातिमा जहरा से मोहब्बत करो। नकल करनी है तो मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो, नकल करनी है तो हजरत आयशा सिद्दीका की नकल करो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। नकल करनी है तो नौजवानों सुनो, किसी हीरो की नकल मत करो, किसी हीरो की नकल मत करो।
नकल करनी है तो गरीब नवाज की नकल करो, सुभान अल्लाह, गौसे आजम की नकल करो, वाह वाह, नकल करनी है तो शहीद आजम की नकल करो, नकल करनी है तो ताजुल शरिया की नकल करो। सुनो माँ बहनों, हीरोइन की नकल, दुनियादार की नकल तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी, अहले बैत की नकल तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। बेशक नकल करनी है तो अहले बैत की नकल करो। हजरत आयशा सिद्दीका कौन है? मेरे नबी की प्यारी, बोलो, ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका, सुभान, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, हजरत सफिया, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, उम्महातुल मोमिनीन। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, कुन्तु अखीतु, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी, फसकतत मिनिल इब्रा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, फतलबतुहा, मैं उसे ढूंढती रही, लमकदिर अलैहा, मुझे सुई न मिली, तलाशे बेसियार के बाद भी सुई न मिली। फदखल रसूलुल्लाह, इसी बीच प्यारे नबी हुजरे में तशरीफ ले आए। अब इधर देखो, हजरत आयशा फरमाती है, फतबय्यनत लिब्रा बिश्वाए नूरे बजई, तो आका के चेहरे से इतनी रोशनी आ रही थी, इतनी रोशनी निकल रही थी कि पूरा हुजरा जगमग जगमग करने लगा और मुझे मेरी सुई मिल गई। लम याती नज़ीरु कफी नज़री मिसले पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहे दूसरा जाना। और वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। क्या बात है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, नकल करो तो खातूने जन्नत की नकल करो। उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, आपकी नमाज कज़ा न होनी चाहिए। हजरत फातिमा ज़हरा ये वो हैं कि जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी। और मोबाइल का सही इस्तेमाल करा जाए, मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज है, लेकिन बेटियों बहनों ये जरूर सोचना कि मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे और कहीं ऐसा न हो कि कहीं कोई ऐसा कदम उठा ले कि ऐसे कदम से कि जो मनहूस कदम है और माँ बाप की नाक कट जाए, माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े। आज कुछ गैर मुस्लिम नौजवान पूरी मुहिम चल रही है, उनकी साजिश चल रही है। जी हाँ, मुसलमान बच्चियों को फर्जी मोहब्बत की जाल में फांसकर 2-3 महीने तक उस लड़की का इस्तेमाल करने के बाद वो घर से भगा के ले जाता है और वो बेवकूफ बच्ची भी भाग जाती है। महा बेवकूफ, दौरे जदीद की जदीद बेवकूफ, वो भी भाग जाती है। माँ की मोहब्बत भूल जाती है, बाप की मोहब्बत भूल जाती है, भाई की मोहब्बत भूल जाती है, नाकिसुल अक्ल है ना, बहन की मोहब्बत भूल जाती है। 9 महीने तक माँ को पेट पे रखती है, वो शफकत भूल जाती है। बचपन में माँ दूध पिला रही है, ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में सेहत का ख्याल रख रही है, तो नाकिसुल अक्ल भूल जाती है और फर्जी मोहब्बत के चक्कर में आ जाती है। हालांकि वो भगा कर ले जाने वाला पहले ही प्लानिंग कर चुका है कि 2-3 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देना है। और जब टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाएगा, और ऐसा ही किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, आप न्यूज में भी देख रहे हैं, अखबार में भी देख रहे हैं, तहरीर भी आ रही है, मज़ामीन भी आ रहे हैं, तस्वीर भी आ रही है, वीडियोस
वीडियोस भी सामने हैं कि उसका इस्तेमाल होता है और इस्तेहसाल के बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाता है। अब वो लड़की इस्तेमाल हो जाने के बाद न घर की, न घाट की, न माँ बाप के घर जा सकती है, न वो फर्जी आशिक आरएसएस का परवरदा जो मुहिम के तहत ये काम कर रहा है, न वो साथ रखने को तैयार है। या तो वही गोली मार रहा है, उसे उसका कत्ल कर रहा है, या वो लड़की मजबूर होकर खुदकुशी कर रही है, चलती हुई ट्रेन के जद में आकर जान दे रही है, कभी 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 तालाब में कूदकर, समंदर में कूदकर जान दे रही है, न घर की न घाट की। लिहाजा मैं अपनी यहाँ की बेटियों से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा कि मोबाइल का सही इस्तेमाल हो, राब्ता उसी से रखा जाए जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है। आप अगर इंशाअल्लाह अपनी हिफाजत करेंगी, आपके माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा होगा। अरे दुनिया वाले आपसे खुश हो न हो, सैयदा खातून जन्नत आपसे खुश न हो। क्या बात है, बेशक हजरत अली आपसे खुश। अरे दुनियादार खुश हो न हो, परवरदिगार खुश होना चाहिए। परवरदिगार हमसे खुश हो तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। हम मोबाइल महंगा बाज लोग रखते हैं, तो दौरे हाजिर में बाज हजरात के जिम्मे इस कदर काम है, इस कदर काम है कि मोबाइल भी एक जरूरत, हाँ, और बाज के लिए जी हाँ आला क्वालिटी का भी जरूरी है, और बात का काम तो दरमियानी से भी चल जाता है। अर्ज ये करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा की आमद हुई है, अल्लाह ताला हम सबको आमद मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए। चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा, अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो। अभी तू नौजवान हो, अभी तू नौजवान हो, मोहम्मदी पयाम ले, हतीमे काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, दिलावरी की जान ले, बहादुरी की कान ले, रजा का हाथ थाम ले, अभी तू नौजवान है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का, आमद मुस्तफ़ा का महीना, आपको मैं एक बात अर्ज करता हूँ, नबी करीम की वलादत से पहले अरब का बिलखुसूस ये माहौल था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बच्ची की परवरिश करके, उसकी शादी करके, कोई भी शख्स किसी को दामाद बनाना गवारा नहीं करता था, वो किसी का समधी बन जाए ये रिश्ता उसे गवारा ना था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, जिन बच्चियों को तुम मनहूस समझते हो ये मनहूस नहीं है, जिन्हें तुम जहमत समझते हो ये जहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। तो जिनके पास एक बेटी, अगर उसने उसकी अच्छी परवरिश कर दी और अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर दो बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश के बाद अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। और किसी के पास 3-4 बेटियां हैं, अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। जी, ये बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला तमाम हाजिरीन को पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला